आज हम कक्षा 10वीं गणित का त्रिकोणमिति से प्रश्न नंबर 1 के जितने भी सवाल हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है इसमें 1/सेक थीटा -1 माइनस 1/सेक थीटा +1 बराबर प्रूव करना है हमको 2 cot वर्ग थीटा। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान में रखो इसको हल कैसे करना रहेगा। देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आपको हल करना कैसे है, पहले हम LHS लेंगे। LHS में क्या है, 1/सेक थीटा -1 माइनस 1/सेक थीटा +1। इसका एक ट्रिक है, इस टाइप से आप ध्यान में रखना, इसको ऐसे करके ऐसा है और ऐसा। ये वाला संकेत याद रखिए। कहने का मतलब ये होगा कि सेक थीटा +1 का गुणा हम 1 से करेंगे और सेक थीटा -1 का गुणा फिर इस 1 से करेंगे और नीचे का फिर नीचे से गुणा कर देंगे, है ना। तो होगा क्या, देखो चलो इसका इससे गुणा करते हैं तो ये होगा आपका सेक थीटा +1, ये माइनस है। ध्यान रखो अगर माइनस रहे तो बाद वाले जो गुणा करेंगे ना उसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। सेक थीटा -1 का गुणा 1 से हो गया, समझ में आया ना। इसका इससे गुणा किए और इसका फिर इससे गुणा किए और फिर क्या करना है हमको, नीचे का नीचे से गुणा कर देंगे। सेक थीटा -1 का गुणा सेक थीटा +1 के साथ करेंगे, ठीक है ना। अब अगला स्टेप क्या होगा, ब्रैकेट हटा देते हैं तो सेक थीटा +1, ये माइनस है, यहाँ पर प्लस है, माइनस और प्लस माइनस सेक थीटा, फिर ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा +1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 का 1। फिर देखो यहाँ एक सूत्र लगेगा, यहाँ a - b और a + b रहे तो इसका आता है सूत्र a का वर्ग माइनस b का वर्ग। यही फार्मूला यूज करना है यहाँ। देखो यहाँ a की जगह में क्या है, सेक थीटा है, माइनस है, b की जगह में क्या है, 1 है। वैसे सेक थीटा a है, फिर प्लस है, b की जगह में 1 है। कहने का मतलब है हमको कि a की जगह में सेक थीटा लिख देना है और b की जगह में 1 लिख देना है। तो लिख देते हैं यहाँ, ये हो जाएगा सेक वर्ग थीटा माइनस 1 का वर्ग कर दो तो 1 ही आता है। वैसे आगे अगले स्टेप में कर देंगे हम। फिर देखो ये माइनस सेक थीटा है, ये प्लस सेक थीटा है, प्लस और माइनस माइनस होता है, कट जाएगा। फिर 1 और 1 यहाँ जुड़ के हो जाएगा 2। फिर यहाँ होगा आपका सेक वर्ग थीटा और 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। अब उसके बाद एक सरल समीकरण है, आपको देखना है कि सेक वर्ग थीटा -1 के हिसाब से क्या लिखा जा सकता है, कॉट लिख सकते हैं, काट वर्ग थीटा लिख सकते हैं, नहीं सॉरी टेन लिख सकते हैं। ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा आपका टेन वर्ग थीटा लिख सकते हैं, है ना। यहाँ रीजन दे दीजिएगा कि सेक वर्ग थीटा -1 इक्वल टू होता है टेन वर्ग थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। फिर क्या होगा, इसको और कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, 2 गुणा 1/10 वर्ग थीटा लिख सकते हैं, या करके लिख सकते हो 1/10 वर्ग थीटा बराबर आ जाएगा ये काट वर्ग थीटा, और यही हमारा क्या है, RHS। इस तरह से पहले क्वेश्चन आपका हल हो गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया है। दूसरा क्वेश्चन है सेक वर्ग थीटा प्लस कोसेक वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा इंटू कोसेक वर्ग थीटा। अब इसमें क्या करेंगे हम, फिर वही LHS लेंगे। LHS में क्या लिखा है, सेक वर्ग थीटा प्लस कोसेक वर्ग थीटा, है ना भाई। तो देखो सेक का एक फार्मूला होता है 1/cos वर्ग थीटा हो जाएगा, प्लस कोसेक का भी फार्मूला होता है क्या चीज, 1/sin वर्ग थीटा। फिर वही वाला गुणा जैसे हमने पहले सवाल में किया था, इस टाइप का गुणा करना है आपको। इसका इससे गुणा कर देंगे और इसका इससे कर देंगे, तो साइन का 1 से करेंगे तो क्या होगा भाई, साइन वर्ग थीटा होगा, प्लस का प्लस लिख दो। कास वर्ग थीटा का 1 से गुणा करेंगे तो कास वर्ग एकम कास वर्ग थीटा, और नीचे का नीचे से गुणा करेंगे तो इसको लिख सकते हैं कॉस वर्ग थीटा इंटू साइन वर्ग थीटा। अब देखो सर्वसीमी का एक आपको याद है कि कहीं भी साइन वर्ग थीटा प्लस कास वर्ग थीटा देखो तो उसके बदले में आप 1 लिख सकते हो, है ना भाई। तो ये हो जाएगा आपका 1/cos वर्ग थीटा इंटू साइन वर्ग थीटा। आप यहाँ रीजन दे दीजिएगा क्योंकि साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर क्या होता है 1, इसलिए हमने इसी से वो पाया है। फिर देखो इसमें क्या है कि ये जो 1 है इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, अलग अलग करेंगे तो इसको लिखा जा सकता है 1/cos वर्ग थीटा इंटू 1/sin वर्ग थीटा। अब फिर यहाँ से मैं यही लिख देता हूँ, आगे और लिख सकती हो। आपको पता है कि 1/cos वर्ग थीटा का सूत्र क्या हो जाता है, सेक वर्ग थीटा आता है। जैसे हमने किया था सेक के बदले 1/cos लिखा था, तो 1/cos के बदले में हम सेक लिख सकते हैं, सेक वर्ग थीटा, है ना भाई। तो फिर यहाँ इंटू है तो इंटू, वैसे ही 1/sin वर्ग थीटा का सूत्र होता है सेक वर्ग थीटा, और इस तरह से ये RHS हमारा आ गया। तीसरा प्रश्न है, इसमें sin घात 4a
और प्लस कॉस घात 4a बराबर 1 माइनस 2 साइन वर्ग a इंटू कॉस वर्ग a ऐसा दिया है ना भाई। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रश्न को थोड़ा इस टाइप से भी लिखा जा सकता है, पक्षांतर कर देना। यहाँ लिखोगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा कि साइन घात 4a प्लस कॉस का घात 4a, ये माइनस है, इसको इस साइड पक्षांतर करके लाएंगे दायां से बायां में, तो ये माइनस जो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 2 साइन वर्ग a इंटू कॉस वर्ग a और बराबर हो जाएगा 1। अब इसमें से हम LHS लेंगे। LHS क्या है, तो साइन का घात 4a प्लस कॉस का घात 4a प्लस 2 साइन वर्ग a इंटू कॉस वर्ग a, है ना भाई। तो देखो इसको कुछ आप ऐसे लिख सकते हो कि साइन का घात 2a और पूरे का घात 2, क्योंकि 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। सेम इसको भी ऐसे करना है, ये हो जाएगा कॉस घात 2a और पूरे का घात 2। इसको जैसे कि तैसे आप उतार दीजिए, कुछ नहीं करना है, इसको a कॉस वर्ग a लिख दो। फिर देखो यहाँ से यहाँ तक कि आपका a हो गया a का वर्ग प्लस फिर ये हो जाएगा आपका b, तो b का वर्ग प्लस 2 और ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा आपका b। कहने का मतलब है 2ab, और ये किसका सूत्र हो जाएगा भाई, ये सूत्र होता है आपका a प्लस b पूरे का वर्ग, हाँ भाई। तो इसी कंडीशन से पूरा करना है, इसी शर्त के हिसाब से। a की जगह में क्या चीज दिख रहा है हमको, देख सकते हो आप, साइन वर्ग a दिख रहा है, प्लस है तो प्लस कर दो। b की जगह में क्या है ये भाई, b की जगह में है कॉस वर्ग a, ब्रैकेट बंद है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, घात 2 है तो 2 कर दो। फिर बराबर आप लिख सकते हो सर्व समीका 1 के हिसाब से, आपको पता है कि साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर कितना होता है भाई 1, तो इनके बदले में भी हम 1 लिख सकते हैं, और ये वर्ग का वर्ग, और 1 का जब वर्ग करोगे तो भी उत्तर कितना आएगा 1 ही आएगा। इस तरह से RHS हमारा आ गया। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो, प्रश्न क्रमांक 4 है। प्रश्न क्रमांक 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्रमांक 4 जो है कई बार प्रश्न में पूछा गया है, ध्यान से बड़ा समझेंगे इसको। 1 माइनस कॉस थीटा अंडर रूट है और 1 प्लस कॉस थीटा बराबर हमको सिद्ध करना है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो देखो इसमें फिर हम LHS लेंगे, जैसा हमेशा की तरह LHS ही लेना है ना भाई। LHS लेने के बाद क्या होगा कि LHS हमारा है अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा और बटे 1 प्लस कॉस थीटा। जब भी ऐसे रहेगा तो इसका एक परिमेयकरण किया जाता है अंश और हर में। ये प्लस है ना, तो 1 माइनस कॉस थीटा का और 1 माइनस कॉस थीटा का ऊपर नीचे में गुणा कर देना है। ध्यान रहे, यदि प्लस रहता है तो माइनस का गुणा करते हैं, और यदि माइनस रहता है तो प्लस का, है ना भाई। फिर क्या करना है, अब देखो यहाँ ऊपर का ऊपर से गुणा कर देंगे, तो ऊपर का जब ऊपर से गुणा किया जाता है, ये किया जाएगा, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा कितने बार दिख रहा है भाई 2 बार, तो ये होगा 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का घात 2 हो जाएगा। और लेकिन यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा ये 2 बार नहीं है। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जैसे पहले सवाल में हम लोग किए थे ना कि a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। इस फॉर्मूले से a की जगह में क्या है 1 है और b की जगह में कॉस थीटा, तो a का वर्ग मतलब इसका वर्ग हो जाएगा भाई 1 का वर्ग, माइनस है तो माइनस, और b की जगह में क्या है यहाँ कॉस, b का वर्ग मतलब हो जाएगा कॉस वर्ग थीटा। समझ में आया। हाँ, फिर उसके बाद देखो ऊपर को आप कुछ मत करिए, 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का वर्ग है तो पूरे का वर्ग कर दो, और ये हो जाएगा 1 का वर्ग मतलब 1 उत्तर आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका कॉस वर्ग थीटा। ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ देखो ऊपर को और कुछ मत करिए आप, 1 माइनस कॉस थीटा वर्ग है वर्ग कर दो, लेकिन स्वर समीका 1 के हिसाब से देखो 1 माइनस कॉस वर्ग थीटा है ना, तो इसको आप लिख सकते हो साइन वर्ग थीटा आप दे देना, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर इक्वल टू होता है साइन वर्ग थीटा, इसलिए हम इसको पा गए। अब देखो अंडर रूट हटेगा तो इनका वर्ग और इनका वर्ग दोनों क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो अंडर रूट भी हटा देते हैं, इनके वर्ग भी हटा देते हैं, तो क्या बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और बटे होता है साइन थीटा हो जाएगा। ध्यान में रखना है, अगर अंडर रूट हटेगा तो इनके साथ ये वर्ग और इनका वर्ग दोनों हट जाएगा। अब ये साइन जो है इसके लिए भी है और साइन थीटा जो है कॉस के लिए भी है, फिर अलग अलग कर दो, तो ये होगा 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे हो जाएगा साइन थीटा। फिर यहाँ से आप देखो सूत्र आपको पता है कि 1 बटे साइन थीटा है उसको आप लिख सकते हो कोसेक थीटा, और माइनस कॉस बटे साइन थीटा है उसको लिख सकते हो कॉट थीटा। इस तरह से हमारा RHS भी आ गया, है ना। तो अगला सवाल देखिए, 5वां सवाल। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार ट्राई करोगे तो बन जाएगा। 5वां प्रश्न है आपका, ये भी कई बार ऐसे पूछा गया है सवाल में, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस
कोसेक थीटा, फिर दूसरे क्वेश्चन में है 1 प्लस टेन थीटा और प्लस है सेक थीटा, और हमको प्रूव करना है 2 लेके आना है RHS में, है ना भाई। तो देखो इसके लिए क्या करना है हमको, LHS तो लेना ही है, ये हो जाएगा आपका LHS। LHS में क्या है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, एक कोष्टक में हो जाएगा, और दूसरे कोष्टक में 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, है ना भाई। तो एक एक करके सूत्र हम इसमें भर देते हैं, सूत्र मान भरते जा रहे हैं। क्या है देखो कि 1 का 1 होगा प्लस कॉट का होता है कॉस थीटा बट्टे हो जाएगा साइन थीटा, माइनस कोसेक का क्या होता है भाई 1 बट्टे साइन थीटा। फिर दूसरे क्वेश्चन में 1 का 1 लिख दीजिए प्लस लिख दीजिए, टेन का हो जाएगा सूत्र होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, प्लस का प्लस हो जाएगा और ये सेक का हो जाएगा 1 बट्टे कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो वही वाला जो है कि जिसका LCM निकालेंगे, लसा पर कितने आने वाला है साइन थीटा आएगा, तो ये साइन का 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा एकम साइन थीटा, प्लस का प्लस, साइन और साइन कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा कॉस थीटा, ये माइनस है तो माइनस, ये साइन और साइन कटेगा तो ऊपर में जो है बचता है ये हो जाएगा, फिर इस टाइप का ऐसे कर दीजिए। ठीक है, फिर दूसरे क्वेश्चन में भी ऐसे करेंगे, इसका लसा पर कितना आएगा कॉस थीटा आएगा, इसका इससे गुणा करेंगे तो कॉस एकम कॉस थीटा, प्लस का प्लस, कॉस और कॉस इसमें से कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा साइन थीटा, और माइनस ये कॉस और कॉस कट जाएगा तो यहाँ क्या, सॉरी प्लस है ना, ये प्लस है, कॉस और कॉस कटेगा तो बच जाएगा 1, ये हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन। फिर क्या करना है हमको, देखो ये जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है ना उसको आप ए मान लेना, ये देख साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है उसको हम ए मान लेते हैं, और ये जो 1 है उसको आप बी मान लो, ये 1 है जो उसको बी मान लो। तो देखो बार बार ये फार्मूला जो इस क्वेश्चन में मतलब इस प्रश्नावली में रिपीट होता है, ध्यान में रखना है आपको, a माइनस बी और a प्लस बी जब भी रहे तो इसका सूत्र होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो देखो यहाँ आप ऐसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा समझ सकते हो, प्लस में तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, है ना भाई। तो ये a का वर्ग मतलब हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वर्ग, a का वर्ग मतलब साइन प्लस कॉस थीटा का वर्ग हो जाएगा, फिर ये सूत्र में माइनस है तो माइनस लिख दो, b का वर्ग मतलब किसका वर्ग हो जाएगा भाई 1 का वर्ग हो जाएगा, ये हो गया हमारा, और नीचे का नीचे से गुणा कर देंगे मतलब ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक के समझ में आया। फिर देखो यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, आपको पता है कि a प्लस बी का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग, ये वाला सूत्र लिखेंगे। a की जगह में क्या है साइन थीटा, b की जगह में क्या है कॉस थीटा, तो a का घात 2 मतलब हो जाएगा साइन वर्ग थीटा, प्लस b का घात 2 मतलब हो जाएगा कॉस वर्ग थीटा, फिर प्लस का प्लस 2 है तो 2, और a का मान है साइन थीटा और b का मान है कॉस थीटा, ऐसे कर सकते हो। और 1 का 1 से गुणा करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा, 1 का वर्ग माने 1, नीचे को आप जो करते हो लिख दीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक भाई, फिर बराबर देखो आपको सर्व समी का एक याद आया होगा कि साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर क्या होता है 1, तो इसके बदले में हम 1 लिख दिए, प्लस का प्लस है और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये -1 का 1, फिर नीचे में जो है उसको लिख दीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर क्या होगा देखो ये +1 है ये -1 है, दोनों कट जाएगा, प्लस और माइनस माइनस कट गया, तो यहाँ बचा क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो ऊपर नीचे में दोनों बराबर हो गया, कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2, और इस तरह से ये RHS हमारा आ गया 2 लाना था भाई, है ना। उसके बाद है इसमें प्रश्न क्रमांक छठवा जो है, ये भी अक्सर परीक्षा में पूछता है, ध्यान से सुनेंगे समझेंगे। प्रश्न है 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, माइनस है 1 माइनस कॉस थीटा और है 1 प्लस कॉस थीटा बराबर, प्रूव करना है हमको 4 कॉट थीटा कोसेक थीटा। दिख रहा है ना, पूरा कैमरे में आ रहा है, हाँ आ रहा है। फिर देखो LHS लेते हैं, इसमें थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है यार, हाँ इसमें ना LHS लेते हैं, ये LHS क्या है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, फिर माइनस 1 माइनस कॉस थीटा और ये है 1 प्लस कॉस थीटा। ये देखो बार बार इसको दोहराया जा रहा है, ध्यान में रखना है कैसे करना रहता है, जब भी ऐसे क्वेश्चन रहेगा एज करना है। 1 प्लस कॉस थीटा का 1 प्लस कॉस थीटा से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा पूरे का वर्ग हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, इसका इससे गुणा करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का हो जाएगा वर्ग। फिर नीचे का नीचे से गुणा कर दो तो वही वाला है, a की जगह में 1 है और b की जगह में कॉस है, एक में माइनस है एक में प्लस है, तो आएगा आपका a का वर्ग मतलब 1 का वर्ग माइनस b का वर्ग मतलब हो जाएगा कॉस वर्ग थीटा। सूत्र तो आप जानते हो, चलो लिख देते हैं भाई,
सूत्र याद रखिए, ये वाला सूत्र लगभग सभी क्वेश्चन में यूज हो रहा है ना भाई। तो ये ऐसे हुआ। अब फिर ये वाला कौन सा सूत्र लगेगा, तो ए प्लस बी है ना, चलो सूत्र लिख देते हैं। ये वाला किससे होगा, ए प्लस बी पूरे का वर्ग से होगा। इसका सूत्र होता है ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab लिख सकते हो। और ये वाला कैसे हल होगा, तो a माइनस बी पूरे का वर्ग से होगा, तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab, और नीचे वाला तो यहाँ लिख दिया गया है ना। तो ये पहले को इसी से हल करते हैं। a का वर्ग मतलब 1 का वर्ग प्लस b का वर्ग मतलब cos वर्ग थीटा, और फिर प्लस है तो प्लस 2 गुणा a का मान 1 और b का मान है cos थीटा। ये हल हुआ, इसका हो गया। फिर माइनस है तो माइनस कर दो। देखो माइनस है तो बाद वाले को किस में रखना है भाई, ब्रैकेट में। तो इसका सूत्र माइनस वाले सूत्र से देखो, तो a का वर्ग मतलब 1 का वर्ग प्लस है तो प्लस b का वर्ग मतलब cos वर्ग थीटा, माइनस है तो माइनस, फिर 2 गुणा a की जगह में है 1 और b की जगह में है cos थीटा, है ना भाई। ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ब्रैकेट बंद कर दो। फिर नीचे में देखिए आपको क्या करना है, ये तो फार्मूला है, आप इसको बगल में भी कर सकते हो। अब ये तो 1 का 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा, और फिर माइनस cos वर्ग थीटा का cos वर्ग थीटा हो जाएगा। ठीक है भाई इतना। अब देखो 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा प्लस cos वर्ग थीटा हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 cos थीटा, माइनस है तो माइनस ही रहने दो। एक काम करते हैं, माइनस का इसके अंदर प्लस से गुणा भी करते चलते हैं। तो ये माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, cos वर्ग थीटा होगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 cos थीटा होगा। ठीक है भाई। अब नीचे में देखो आप सर्वसमीका 1 में जाओ तो इसके हिसाब से 1 माइनस cos वर्ग थीटा को हम लिख सकते हैं sin वर्ग थीटा। भाई सूत्र ही है, सूत्र को आप ध्यान से, सर्वसमीका है जितने भी सूत्र हैं उसको आप याद ही कर लीजिएगा। तो 1 माइनस cos वर्ग थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, sin वर्ग थीटा, इसलिए हाथ है। ठीक है ना। अब देखो ये +1 है, ये -1 है, कट जाएगा। ये प्लस cos वर्ग थीटा है, ये माइनस वर्ग cos वर्ग थीटा है, कट जाएगा। ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि प्लस है, तो ये आपको हो जाएगा 2 और 2 4 cos थीटा, और नीचे में हो जाएगा आपका sin वर्ग थीटा। देखो इसको और आगे कैसे कर सकते हो, ये sin कितनी बार है, 2 बार है भाई, तो इसको अलग कैसे कर सकते हो, एक बार cos थीटा के साथ दे दो, इंटू करके एक बार 1/sin थीटा लिख दीजिए। ठीक है ना, ऐसा किया जा सकता है। cos थीटा का cos थीटा और sin का sin से गुणा करेंगे तो sin वर्ग थीटा, उतना ही आएगा। फिर cos/sin का सूत्र क्या हो जाता है, cot थीटा हो जाता है, इंटू 1/sin का सूत्र क्या होता है भाई, cosec थीटा। इस तरह से हमारा RHS आ गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आगे का जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 4 प्रश्न बचा है, उसके बाद आगे की वीडियो में इसको देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।